श्री तुकाराम जी महाराज दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का। अलौकिक उनके चमत्कार थे। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि दर्शन करते समय कहीं मेरी कोई पादुका ले जाए, मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, दर्शन में पूरी मेरी निष्ठा होनी चाहिए, कहीं मेरी पदत्राण की तरफ मेरा ध्यान ना चला जाए। तो क्या किया, एक फेंटा में अपनी चप्पल बांध ली कमर से और फिर दर्शन करने प्रवेश कर गए भीतर। दर्शनार्थियों को पता चल गया कि ये चप्पल अपनी बांध के ले जा रहे हैं, तो लोगों ने वहां पर खूब उनको सुनाना शुरू कर दिया और यहां तक कि लोगों ने फिर पूजा भी कर दी। कुछ नहीं, वो पंडरीनाथ भगवान को बोले आप हमेशा प्रेम ही थोड़ी करोगे, कभी कभी पिटाई भी करोगे, ये सब आप ही करवा रहे हो। ऐसी स्थिति उनको मंदिर से बाहर कर दिया। तो बेचारे कोई नहीं, एकांत में बैठ करके विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। रोज पद सुनाते थे ठाकुर जी को। जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया तो श्री पंडरीनाथ महाराज का मंदिर का मुख तुकाराम जी जहां बैठे थे वहां की तरफ अपने आप घूम गया, पूरा मंदिर ही घूम गया। और सामने श्री तुकाराम जी बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं। कल इसी विषय को लेकर के कथा को विराम किया गया था कि वैष्णव भक्त अपराध भगवान को प्रिय नहीं है। श्री जगन्नाथ भगवान जितने भी मंदिर हैं भारत में, सबके भीतर किसी ना किसी रूप में आप कथा कर सकते हो, ठाकुर जी को सुना सकते हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के भीतर कथा करना अलाउ नहीं है। क्यों? एक बार की बात, कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, जगन्नाथ जी के दर्शन खुले थे। तो जगन्नाथ जी का एक बड़ा प्रेमी भक्त था, वो क्या करता था, वो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता था तो कीर्तन करता हुआ आता, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, यही कीर्तन करता था। और कीर्तन करता ऐसे बिल्कुल उन्मुक्त होकर के, भुजा उठा करके खूब तेज तेज आवाज में कीर्तन करता था। और जब जगन्नाथ भगवान के सामने पहुंचता था तब तो उसके कंठ का स्वर इतना तीव्र हो जाता था कि पूरा मंदिर गुंजायमान होता था। मंदिर में कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, लोग बैठ के सुन रहे थे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन खुले थे, इतने में ही वो आ गया। अब उसके कीर्तन को सुनकर के अब कथा तो रुकी गई, विधान हो गया कथा में। तो लोगों ने हाथापाई करके धक्का देके उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया, बोले निकलो बाहर, यहां से बाहर बैठ के कीर्तन करो, मंदिर कथा चल रही है, समझ नहीं आता है। जैसे ही उसको बाहर किया, मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, जगन्नाथ भगवान दर्शन दे रहे थे, तीनों विराजमान थे, सुभद्रा बलदेव जी जगन्नाथ जी। अपने आप जगन्नाथ भगवान ने अपनी किवाड़ बंद कर ली, दर्शन बंद कर ली अपने आप। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रार्थना की, खूब गेट खटखटाए। अंदर से जगन्नाथ भगवान बोले, मेरे वैष्णव भक्त को, मेरे प्रिय कीर्तनीय भक्त को यदि अपराध करोगे तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ रूप में मैं उन लोगों के लिए विराजमान हूं जो नियम पद्धतियों को नहीं जानते हैं। यहां पर कोई नियम नहीं, कोई पद्धति नहीं। यहां पर कलयुग का पापी से पापी भक्त भी आकर के प्रेम से मेरा दर्शन कर सकता है, उसमें कोई निसंकोच मेरा दर्शन। आज अभी तो गर्भगृह बन रहा है, नहीं तो जगन्नाथ जी के भी ऐसे दर्शन हैं जैसे पंडरीनाथ भगवान के। आप गर्भगृह में जाके श्री जगन्नाथ भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हो। पहले तो ऐसा था कि आप ऊपर चढ़ के जगन्नाथ भगवान को गले लग लो, उनकी भुजाई इसीलिए खड़ी है कि आओ मेरे वैष्णवों को मेरे से गले लगा दो। लेकिन अब गले तो नहीं, पैर तो हमने भी छुए, चरण स्पर्श का सौभाग्य तो मुझे भी मिला है। जगन्नाथ भगवान आगे जाए, ये विशाल स्वरूप सामने खड़े हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे विशाल नेत्र हैं। जगन्नाथ भगवान ने फिर उसी दिन कह दिया कि आज के बाद हमारी जो कथा है वो पूरे सारे तीर्थों में सुनाओ, सब जगह सुनाओ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन की प्रधानता रहेगी। कथा करनी है तो मंदिर के बाहर करो, हम कीर्तन प्रिय देव हैं। तो ठाकुर जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक भक्त के लिए ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करते ही रहते हैं। हमारे लिए नन्हे से श्री गिरधर लाल जी कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं। मुझे प्रत्येक दिन ठाकुर जी का श्रृंगार करने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। छोटे से हैं, लेकिन इस उत्सव की मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट उनको 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सुबह मंगला के बाद में ठाकुर जी को गोद में लेके बैठता हूं और
हमेशा मुझको इतना समय लगता है, कभी यहां से बगलबंदी निकल जाएगी, कभी यहां से कुछ निकल जाएगा। अच्छा, इनके क्या है, इनके वस्त्र कोई बनाता नहीं है, इनके वस्त्र कोई नहीं बना पाया, क्योंकि हमारे लाल जी बिल्कुल, ये हाथ भी मेरा बड़ा है, इससे भी छोटे हैं। तो प्रत्येक अंग का जो आप दर्शन करते हैं वो तुरंत काट करके और उसको फिर पहनाया जाता है। तो मेरे पास में इतने बड़े बड़े कपड़े रखे होते हैं, उन्हीं में से काट काट के कैंची, मैं पूरा दर्जी बन जाता हूं जब इनकी सेवा करता हूं। मुझे सब पता है कितना पैर में आएगा, कितनी कछनी आएगी, कितना कैसे, वो सब काट काट के तुरंत धराता जाता हूं। तो 1.5 से 2 घंटा रोज समय लगता है। लेकिन उत्सव में 3 बार श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। सुबह अभी श्रृंगार आरती हुई, अब इसके बाद श्रृंगार कब होगा, शाम को उत्सव के लिए, उसके बाद श्रृंगार होगा रात्रि शयन का। और तीनों बार में मैं देख रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 मिनट लास्ट ठाकुर जी तैयार, मतलब बिल्कुल तैयार बैठे। जैसे बालक होता है ना, उसको स्कूल भेजने को कहो तो तैयार होने में 1 घंटा लगाएगा, लेकिन उसको बोलो मेला में जाना है, घूमने जाना है, मूवी से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप सब लोगों को देखने की उत्सुकता इतनी अच्छी है हमारे लाल जी की, आप सबको देखने के काजे तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत। और अभी देखो, आज उत्सव पूरा होगा, कल उत्सव पूर्ण होते परसों से फिर 1.5-2 घंटा लगेंगे ही लगेंगे। तो ये सब हमें सुख देने के लिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। भक्तों की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, ब्राह्मणों की प्रसन्नता, गौ की प्रसन्नता, यही ठाकुर जी का मुख्य उद्देश्य है। ये सब प्रसन्न है तो ठाकुर जी को भी अति प्रसन्नता है। आज ठाकुर जी का सायंकालीन सत्र में रंगनाथ भेष है। हमारे ये पहले वाले पोल पर जो ये चित्र लगा है, ये नाथ द्वारा के विश्राम दिवस पर रंगनाथ भेष का दर्शन है ठाकुर जी का। आज पुनः रंगनाथ भेष हमारी रामानुज परंपरा के अनुसार ठाकुर जी धारण करेंगे। और विशेष बात यह है कि आज ठाकुर जी आप सबके बीच में घूमने पधारेंगे। तो यहां से रथ लेकर के घूमेंगे और इस प्रकार ठाकुर जी यहाँ का भ्रमण करेंगे। खूब आनंद होगा, खूब आनंद से नाचते गाते कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की रथ यात्रा करेंगे। पूज्य पिताजी महाराज एवं पूज्य श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ रहेंगे और भी सब वैष्णव संत वृंद यहाँ विराजेंगे। और ठाकुर जी अभी तक पूरी पुष्टि पद्धति से शाम को सेवा कर रहे थे, लेकिन आज रामानुज पद्धति से ठाकुर जी की सेवा होगी। और कल का नियम तो आपको पता ही है कि कल सुबह मंगला, फिर श्रृंगार, कथा, राजभोग और फिर वृंदावन परिक्रमा। 3 बजे से परिक्रमा केसी घाट से प्रारंभ होगी। ठाकुर जी के बैलगाड़ी वहां पर व्यवस्थित होगी, उसमें ठाकुर जी बैठेंगे, हम सब लोग पैदल पैदल लेके उनको वृंदावन की परिक्रमा करा के लाएंगे। तो ये ठाकुर जी के उत्सव का कल विराम है। उत्सव का वैसे तो आज ही विश्राम है, आज विश्राम उत्सव है। कल कथा का विश्राम होगा और अगली कथा कहाँ होगी उसकी भी घोषणा ठाकुर जी के कर कमलों से जो वे कहेंगे, जो आज्ञा वो करेंगे, वहां की होगी। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित जी का जन्म हुआ है और भगवान द्वारिका से परीक्षित से मिलने के लिए पधारे। भगवान पधारे तो श्री युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को आज्ञा की कि अर्जुन आप जाइए और जाकर के द्वारिकाधीश को पुनः द्वारिका तक छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, हर बार 10-15 दिन में आते थे, लेकिन महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। आज प्रातःकाल का सूर्य उदय होते ही युधिष्ठिर चिंतित हैं, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए। अपने नित्य कर्म के लिए निकले जैसे ही, तो रोज सूर्य को अर्घ देते, आज सूर्य मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उदय नहीं अस्त हो रहा है। आज श्री यमुना जी का जल मानो निर्मल नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है उग्र हो गया। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमूर्ति, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। घुड़साल के सारे घोड़े आज विचलित हैं। ये सब अपशगुनों का दर्शन करते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज भीम को कहते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा। हर बार तो इतने दिन में आता था, लेकिन इस बार इतना समय क्यों लग गया अर्जुन को। तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के पड़ता है। उसके स्वरूप को देख करके युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। पास जाकर के जैसे ही देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था।
अर्जुन के इस दीन वेश को देख करके युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे मुख की कांति फीकी क्यों पड़ी है? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? गांडीव धनुष कहां है? द्वारिका गए थे द्वारिकाधीश को छोड़ने, इतने महीनों बाद आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना? सब आनंद में तो है ना? देवकी कैसी है? वसुदेव कैसे हैं? रुक्मणी कैसी है? सबका हालचाल युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। लेकिन अर्जुन मानो जैसे कोई अचेत अवस्था में होता है, ना मुस्कुराना, ना हंसना, ना रोना, बस एक तरफ देख करके बस लेटा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने जब कृष्ण का परिचय पूछा, कृष्ण के विषय में पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं अर्जुन, ये द्वारिकाधीश शब्द सुनते ही अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हो गया।